Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to in our channel अक्सा इजी कुक फूड। आज की इस रेसिपी में हम सीखेंगे शवारमा ब्रेड। शवारमा ब्रेड कैसे बनाते हैं, तो घर में बग़ैर ओवन के हम आज शवारमा ब्रेड बनाना सीखेंगे, वो भी मेरे अंदाज में। बहुत ही आसान, झटपट, रेडी होने वाला, घर ही की चीज़ों से, कोई बाज़ार जाने की भी ज़रूरत नहीं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली न्यू रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए आए सीखते हैं शवारमा ब्रेड बनाना कैसे बनाते हैं। मैंने यहाँ पर 3 कप मैदा लिया है, ठीक है। जिसको मैंने ये देखें, ये कप मैंने सिर्फ इसीलिए लिया था ताकि मैं आपको बता सकूं। ये मैंने सिर्फ 3 कप यूँ भर भर के लेवल के लिया है, कुछ ज़्यादा नहीं भरे, ठीक है। तो मैंने इनको एक बाउल में 3 कप मैदे को ऐड कर दिया है, ठीक है। इसके बाद जितनी जितनी चीज़ें बता रही उतनी उतनी ऐड करेंगे तो बहुत ही अच्छी डिश बनेगी इंशाल्लाह। इसी के साथ मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून जो है मेरे पास ये वाला, ठीक है, इसको मैंने 2 चम्मच मैंने खुश्क दूध ले लिया है, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इसके साथ मैंने इसमें लिया है नमक, जो कि एक चुटकी के बराबर है, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग डालना चाहें तो ये वाला जो चम्मच है हमारे पास, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, नॉर्मल जो है हमारे पास 1-2 का जो 25 ml का है स्पून, वो आपने इसके बराबर डाल देना है, इतना, ठीक है। ज़्यादा नहीं डालिएगा, सिर्फ 1-2 ml डालना है और कुछ नहीं, ठीक है। और इसके साथ हम इसमें डालेंगे, बहुत ही आसान और झटपट रेडी होने वाली रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेशन में भी बताना मत भूलिएगा। अच्छा जी, इसके बाद हम इसमें साथ ही ऐड कर देंगे 5 ml का स्पून जो है मैं वो ले रही हूँ। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इसके अंदर सिंपली जो रेगुलर स्पून होता है वो हाफ़ यूज़ कर लीजिएगा, बड़े वाला। अगर आप टी वाला ले रही हैं, छोटे वाला, तो वो एक डाल लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसमें ईस्ट जो है वो 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ, ठीक है। ईस्ट डालने से पहले ये बात ज़रूर देख लीजिएगा कि वो एक्सपायर तो नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास अच्छी फास्ट वाली है तो मैंने वो ऐड की है। और इसी ही तरह बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी, ये भी है मेरे पास 5 ml, ठीक हो गया। ये मैंने बेकिंग पाउडर भी ऐड कर दिया, ईस्ट भी ऐड कर दी, और अब मैं इसको मज़ीद आगे कंटिन्यू करूँगी। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया, एक अंडा ऐड करूँगी, ठीक है। और पहले इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ, ईस्ट को, बेकिंग पाउडर को। आप लोग चाहें तो इसको साथ ही स्ट्रेनर की मदद से मैदे को लाजमी छान लीजिएगा, ठीक है। मैंने सबसे पहले इसको स्ट्रेनर की मदद से छान कर फिर ही रखा है, तो आप लोगों ने भी इसको ज़रूर छान लेना है, ठीक है। तो इसके अंदर ही मिक्स को हो गया सारा कुछ, ईस्ट भी और बेकिंग पाउडर भी, दूध भी, हर चीज़, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एग ऐड कर दूंगी। उसके बाद अब जो है ये नरम नीम गर्म पानी है मेरे पास, जिसकी मदद से मैं इसकी एक डो को रेडी कर लूँगी, ठीक है। तो इसको यूँ हाथ की मदद से कर लीजिएगा, मशीन की मदद से कर लें, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो तो आप लोग कर सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई ज़्यादा नहीं, नॉर्मल है। आपने जो जैसे आम आटा घर में गूंदा जाता है वैसे ही आपने इसको भी गूंदना है। तो इसके साथ जो है 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल रखा है, कुकिंग ऑयल है ये, ठीक है। सरसों का ना यूज़ कर लीजिएगा। तो ये मैंने कुकिंग ऑयल रखा है, ये भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो इसकी मैं एक अच्छी सी डो रेडी कर लूँगी। डो रेडी करने के बाद फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख देंगे, छोड़ देंगे। तो ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ठीक हो गया। अब मैंने ये डो जो है वो रेडी कर ली है।
नीम गर्म पानी के साथ की है। इसमें पानी जो है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी डो के लिहाज से। तो आपने नॉर्मली डो रेडी करनी है, जैसे एक घर में आम आटा गूंथते हैं, तो वैसे ही दोस्तों डो रेडी करके आपने इसे रूम टेम्परेचर में कुछ देर के लिए छोड़ देना है। और तकरीबन आधा घंटा, बेशक घंटा भी छोड़ दे कोई मसला नहीं। मतलब कि इससे होगा क्या, आपकी ब्रेड जो है, शवारमा ब्रेड जो है वो बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है, तो कुछ देर के लिए छोड़ देंगे और बाद में हम इसे रोटी, शवारमा साइज़ जो होता है रोटी का, वो वाले की बेल के, तो नॉर्मली वैसे हम बेक कर लेंगे। बेकिंग का तरीका तो मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आपने सिंपल अपनी ट्रे पे हल्का हल्का ऑयल लगाना है। ऑयल लगा के उसके ऊपर अपनी ब्रेड को रखिएगा और फिर बेक कर लीजिएगा। बहुत ही आसान है, आपकी ब्रेड बेक हो जाएगी। मैक्सिमम पतीले को पहले आपने गरम कर लेना है अच्छे से और 10 मिनट के लिए आपने इसको बेक कर लेना है। बहुत अच्छी बेक हो जाएगी और लुक भी बहुत अच्छी आती है। यू डोंट वरी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, जब आप रोटी को बेलेंगे तो रोटी को ज़्यादा बारीक मत कर लीजिएगा और ना ही इतनी मोटी मोटी रखिएगा, क्योंकि नॉर्मल में होगी बाकी ये फूल जाएगी और बहुत अच्छी शवारमा ब्रेड रेडी हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।